हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को नई नई जानकारी के साथ आता रहता हूं। तो आप लोगों के लिए मैं नई जानकारी लाया हूं, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि जो वर्ग 3 की जो रोस्टर जारी हुआ है उसमें जो उन्होंने आरक्षण दिया है पदों में, वो किया गया है वर्गवार उसको बांटा गया है। उसमें कुछ विसंगतियाँ हैं, तो उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो ओबीसी आरक्षण है उसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। और जो वर्ग 1 की जो लिस्ट जनजाति विभाग ने निकाली है, तो उसमें चयन सूची निकाली है, उसमें कुछ अभ्यर्थियों के नाम थे, और फिर जब संशोधित करके दोबारा जो सूची जारी की गई उसमें उन अभ्यर्थियों के जो नाम हैं वो गायब हैं। तो इसलिए हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि जो कोर्ट केस के संबंध में कि वर्ग 3 का जो कोर्ट केस हुआ है, आरटीआई लगी हुई है, तो उसके संबंध में चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ ये आरटीआई लगाई गई है। जनजाति विभाग से संपूर्ण जानकारी मांगी गई है कि आपने जो रिजर्वेशन है वो किस आधार पर दिया है, किस आधार पर ये पोस्टों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट एसटी को पहुंची हैं। तो इसमें ऐसा क्या हुआ है, तो उन्होंने जो आरटीआई लगाई गई है कि संपूर्ण जानकारी मांगी गई है, उसकी जो प्रमाणित प्रति है वो मांगी गई है कि आपने किस प्रकार से आरक्षण इसमें लागू किया है। जब राज्य सरकार द्वारा भर्ती की जा रही है, तो फिर जो आरक्षण है वो ज़िले के अनुसार क्यों लगाया गया है। तो इस प्रकार से उस पर जो आरटीई लगाई गई है, तो उसकी जानकारी देखिए। इसमें क्या मांगी गई है। महोदय, जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के रोस्टर सभी कैटेगरी के कितने नए सृजित पद एवं कितने बैकलॉग पद प्रमाणित जो प्रति है उसकी संख्या बताएं। मतलब जो इतने पद एसटी को मिले हैं, वो उसमें क्या बैकलॉग के पद भी शामिल हैं या नए पद हैं। तो उसमें क्योंकि जो उन्होंने जो सूचना निकाली थी नोटिफिकेशन, उसमें ऐसा कोई कुछ दिया नहीं गया था कि इतने पद बैकलॉग के हैं और नए पद, इसमें अलग अलग कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसलिए तो यहाँ ये जानकारी मांगी गई है कि उसमें आखिर बैकलॉग पद हैं भी या नहीं। तो इसके लिए आरटीआई लगा दी गई है। देखिए, 11 नवंबर 2022। तो और ये आपका आवेदन क्रमांक है MPRTI और 22/11/28/2050। और सूचना प्रदान करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2022। मतलब 1 महीने का समय दिया गया है उन्होंने। इसके 1 महीने में ये सारी जो विभाग की सूचना है, वो रोस्टर की सारी जानकारी, कितने नए पद हैं और कितने बैकलॉग के पद हैं, वो सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं पदवृद्धि की। तो पदवृद्धि की देखिए मांग बिल्कुल चल रही है, और रंजीत गौर जी द्वारा आंदोलन भी किए जा रहे हैं। तो 51,000 पदवृद्धि की मांग चल रही है कि इसमें जो अन्य वर्गों को, एसटी को छोड़कर अन्य वर्गों को तो बहुत ही कम पद हैं। इसलिए यदि पदों में वृद्धि हो जाती है तो अधिक से अधिक लोगों का चयन उसमें हो सकता है। इसलिए तो आंदोलन भी जारी है वर्ग 3 की पदवृद्धि के लिए 51,000 पदों का। अब हम बात करते हैं ओबीसी आरक्षण की। तो ओबीसी आरक्षण जो है वो उनके साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। तो ओबीसी को इसमें बहुत ही बड़ा नुकसान है। एक तो पहले वेटिंग में थे, तब उसकी वेटिंग भी क्लियर नहीं हुई, और जब उन्होंने द्वितीय काउंसलिंग करवाई तो पिछले पद समाप्त कर दिए, उनका कोई अता पता नहीं। तो उनका तो हक पूर्ण रूप से मारा जा रहा है। और जो आरक्षण की बात है, तो जो 14% के हिसाब से जो भर्ती की जा रही है, बाकी 13% को तो लॉस है कि नहीं, क्योंकि अब 13% लोग कितने दिनों से इंतज़ार करें, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए 18 तारीख को उसकी सुनवाई है। हो सकता है अंतिम फैसला 18 तारीख को आ जाए। 14% भी हो सकता है या 27% भी हो सकता है। ये दोनों में से कुछ भी होता है, तब जाके उन लोगों को नियुक्ति मिल पाएगी। तो इसके बाद हम
बात करते हैं ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली है। जो जनजाति विभाग ने पिछली सूची निकाली थी 21 अक्टूबर के लगभग निकाली थी, तो उसमें कुछ अभ्यर्थियों के नाम थे। अब वो कुछ अभ्यर्थियों की गलत तरीके से उसमें चयन हो गया था, इसलिए वो जो लिस्ट फिर से संशोधित की गई है, उस सूची में से उन नामों को हटा दिया है और दोबारा से नई सूची जारी कर दी गई है। तो जिन लोगों के नाम उसमें से हट चुके हैं, तो उन्होंने आंदोलन बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ लेकर के और आंदोलन किया है कि हमारा नाम तो लिस्ट में था सूची में, लेकिन हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये शासन की गड़बड़ी के कारण हो रहा है और जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं।